14 फरवरी 2023, जिस दिन दुनिया वैलेंटाइंस डे का जश्न मना रही थी, उस दिन एक ऐसी खबर निकल के सामने आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। आफताब श्रद्धा वाले केस को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि पुलिस ने एक और ऐसी ही कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। ये कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक दिल दहला देने वाले खुलासे होते रहे। कुछ खुलासे तो ऐसे हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा पूरे हत्याकांड की कहानी? चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले बताया, ये कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर इलाके के खेरी खुम्मर गाँव में हुआ था। निक्की यादव के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयरिंग का बिजनेस चलाते हैं। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली चली आती है। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस नीट की तैयारी करने लगती है। तैयारी के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक जाने माने कोचिंग में अपना एडमिशन कराया था। निक्की रोज एक बस से आया जाया करती थी और इसी आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के लड़के से होती है। साहिल दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस में एक ही समय पर जाते थे, इसलिए सबसे पहले इन दोनों की एक दूसरे से आंखें मिलती है और फिर इन दोनों का दिल भी एक दूसरे से मिलने लगता है। इसलिए इन दोनों की बातचीत शुरू होती है और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक जब दोनों कथित तौर पर प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गाँव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर ये दोनों वापस साथ में रहने लगते हैं। ऐसे निक्की के पिता दोनों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर कहते हैं कि निक्की साहिल के साथ कभी भी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रही थी, जबकि वो दिल्ली के बिंदापुर में अपनी छोटी बहन के साथ एक किराए के घर में रहती थी। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और ज्यादा परवान चढ़ने लगता है। प्यार में खोए ये दोनों जब अपने एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो दोनों ही एग्जाम में फेल हो जाते हैं। यानी निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती है और न ही साहिल एसएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर पाता है। फेल होने के बाद दोनों नोएडा की गलगोटियस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने के लिए एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। यहाँ निक्की इंग्लिश ऑनर्स के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और अपने रिलेशन को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर रिश्ते की तरह इन दोनों के रिश्ते में भी कभी कभार उतार चढ़ाव आते रहते थे, मगर फिर भी ये दोनों अपने रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की भी सब कुछ थी। क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ इन दोनों के रिश्तों में जहर घुलना शुरू हो जाता है और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की ने भी नहीं की थी। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की तरफ से निक्की और साहिल के संबंध में एक ऐसा खुलासा किया जाता है जिसने सबको हिला दिया। दिल्ली पुलिस के खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ रह रही उसकी छोटी बहन को फोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए उसके पिता निक्की के कई और दोस्तों को भी फोन करते हैं, लेकिन निक्की के बारे में किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब निक्की के पिता कुछ और दोस्तों से संपर्क करते हैं तो उनमें से एक दोस्त बताता है कि उन्होंने आखिरी बार निक्की को साहिल के साथ देखा था। उसके बाद निक्की के पिता निक्की की छोटी बहन जो निक्की के साथ रहती है उसे फोन करते हैं और उससे साहिल का नंबर लेते हैं और फिर साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साहिल कहता है कि मुझे निक्की के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी, अब मैं निक्की के कांटेक्ट में नहीं हूँ। इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी 2023 को
निकी के पिता साहिल के पिता का नंबर निकाल कर उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी निकी के पिता अपने लेवल पर अपनी बेटी को खोजने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच 13 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस के पास एक गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके उसे अपने ढाबे में ही छुपाया हुआ है। ये कॉल किसने किया था, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कथित तौर पर ये पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भागते हुए उस ढाबे तक पहुंचती है। ढाबा बाहर से बंद था। फिर ढाबे मालिक का पता लगाकर पुलिस वाले ढाबे को खोलते हैं तो वास्तव में फ्रिज में एक बॉडी रखी हुई थी। ये शव किसी और का नहीं बल्कि निकी यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल की कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि जब निकी यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो वो पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निकी की छोटी बहन से पूछताछ करते हैं तो वो साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस वाले साहिल के घर पर जाते हैं, लेकिन घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगहों पर छापेमारी करते हैं और अंत में पास के एक गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में यह दावा किया जाता है कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके उसके शव को फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस इसकी जांच करती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया जिसे साहिल की लिव इन पार्टनर बता रही थी वो आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार परवान पर था, तभी दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरा रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निकी के कमरे की तलाशी लेती है तो वहाँ पुलिस को दोनों की शादी की तस्वीरें और मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। मंदिर के रिकॉर्ड से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। ये शादी दोनों अपनी मर्जी से कर रहे थे, लेकिन इस शादी के बारे में दोनों अपने परिवार से छुपाते हैं। इधर जब समय बीतने लगता है तो साहिल के परिवार वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं, मगर लगातार साहिल शादी से इनकार करता रहता है। लेकिन जब परिवार वाले ज्यादा दबाव डालते हैं तो साहिल खुलासा करता है कि वो निकी यादव नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की से पीछा छुड़ाओ और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निकी से पीछा छुड़ाने की साजिश में लग जाता है। इसी प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 को साहिल अपने परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट कर लेता है और फिर रात के 1:30 बजे साहिल अपनी पहली पत्नी निकी यादव के अपार्टमेंट पर जाता है। सीसीटीवी फुटेज के खुलासे के मुताबिक यहाँ साहिल 2-3 घंटे तक रुकता है और फिर वो यहीं साजिश के तहत निकी के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद दोनों सुबह 7 बजे निजामुद्दीन स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से उन्हें गोवा की ट्रेन पकड़नी थी। यहाँ ये दोनों काफी देर तक रुकते हैं, लेकिन साहिल का टिकट कंफर्म ना होने की वजह से ये लोग ट्रेन नहीं पकड़ते हैं। इसी के बाद ये दोनों अब हिमाचल का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अपनी हुंडई वर्ना कार आनंद विहार स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ भी किसी वजह से इन दोनों का प्लान बदल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के निगम बोध के नीचे एक पेड़ के पास रोक देता है। प्लान के बार बार चेंज होने पर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त बहस होने लगती है। आधे घंटे तक इन दोनों का झगड़ा चलता रहता है। इसी बीच साहिल चार्जर केबल से निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक निक्की की मौत नहीं हो जाती है। निक्की की मौत हो जाने के बाद साहिल आराम से निक्की को फ्रंट सीट पर बिठाता है और बेल्ट लगाकर ले जाता है। इसी के बाद वो लाश को लेकर थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आगे क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था, दूसरी तरफ साहिल के घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 फरवरी को साहिल की शादी होने वाली थी। घर में शादी से जुड़ी रस्में पूरी करनी थी, मगर साहिल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। इस कारण लगातार परिवार वाले साहिल को फोन कर रहे थे,
लेकिन साहिल का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन होता है तो साहिल की उसके घर वालों से बात होती है। फोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कार में घूम रहा हूँ। इसके बाद ही साहिल के पिता निक्की की लाश को अपने ढाबे की तरफ लाने को कहते हैं। इसके अलावा वो अपने 2 रिश्तेदार नवीन और आशीष के साथ साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को लेकर 3 अलग अलग कार में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं और फिर सभी मिलकर शव को ढाबे के फ्रिज में डालकर वापस शादी में चले जाते हैं। जहां इन्होंने निक्की की बॉडी को छुपाया था वो खाओ पियो ढाबा साहिल का ही था। इन दिनों साहिल की शादी की तैयारियों की वजह से ढाबा बंद ही था, इस कारण किसी को भी लाश की भनक नहीं लगती है। ये सब करने के बाद साहिल निक्की के फ़ोन से अपनी कॉल और चैट हिस्ट्री भी डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को ये सब मिलकर शव को फ्रिज में छुपाते हैं और फिर अपने गांव जाते हैं, जहां 10 फरवरी को बड़ी धूमधाम से साहिल की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन यानी 11 फरवरी को साहिल ढाबे पर यह देखने के लिए आता है कि वह शव वहीं पर है या नहीं। बाद वो वापस जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को नए तरीके से जीने लगता है। प्लान था कुछ दिनों बाद चुपके से इस लाश को नाले में फेंक देंगे। हालांकि इसी बीच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है, इसकी आंच साहिल तक भी पहुंचती है। फिर फाइनली साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने से जुड़ी दूसरी थ्योरी यह है कि उस अनजान कॉल के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है और निक्की यादव के बारे में पूछती है। जब निक्की के बारे में साहिल कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। इसी के बाद साहिल सच बताते हुए पुलिस को ढाबे तक लेके जाता है और फिर ढाबे से निक्की का शव बरामद किया जाता है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थ्योरी ये है कि जब साहिल की शादी तय हो जाती है तो इस बात की जानकारी निक्की को एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिलती है। इसी के बाद 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि आज ही तुम इस शादी को कैंसिल करो और मेरे साथ कहीं दिल्ली से बाहर चलो। पहले तो साहिल मना करता है, लेकिन निक्की के जोर देने पर ये दोनों गोवा जाने का प्लान बनाते हैं और आगे वही सब होता है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया है। साहिल से पूछताछ में ये भी खुलासा होता है कार के अंदर झगड़े की वजह गोवा हिमाचल के साथ साथ निक्की की धमकी देना भी थी। दरअसल निक्की साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के फंक्शन में पहुंचकर हमारी 2020 की शादी की फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी के बाद झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत निक्की की सांस के साथ ही खत्म हो जाता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निक्की के मर्डर को अकेले ही अंजाम दिया था, लेकिन आगे जांच में यह खुलासा होता है कि इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त के अलावा साहिल के परिवार के 5 लोग शामिल थे। इसी के आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को इन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन पर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निक्की के फोन से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा था। आगे की जांच में ये भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या के आरोप का मामला दर्ज हुआ था और वो कुछ साल जेल में भी रहकर बाहर आए थे। वही साहिल का कजन ब्रदर नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल साहिल के पिता के साथ 5 आरोपी तिहाड़ जेल में हैं। फिलहाल आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।